गए और इसी क्षण का हमें इंतजार था। और के द्वारा सबका सम्मान किया जा रहा है। पाकर काफी प्रसन्नता हुई और कहना है कि वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। परिंदों और फूलों का तो काम है महकना और महकाना, फूलों का महकना और महकाना तो काम है। खुशबू कभी मोहताज नहीं होती कदरदानों की। और आप जैसे कदरदान अगर हों, आप जैसे सम्मान देने वाले हों, आप जैसे लोग इतना प्यार और इतने व्यवहारिक हों, प्यार देने वाले हों, तो दिल गदगद हो जाता है और समा बन जाता है। ऑफिस फॉरबिसगंज अररिया में है। आज कई दशकों से फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और कई दशकों से बिहार के कई जिलों में, सिर्फ एक जिला दो जिला नहीं, बिहार के कई जिलों में अपने बनाए गए फर्टिलाइजर उत्पाद से लोगों को लाभान्वित कर रहा है, लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। उसमें कई सारे हमारे डीलरगण हैं, कई सारे किसान बंधु हैं। और ये तो आप जानते ही होंगे कि गेहूं, मक्का, अनाज, सब्जी जो भी है सब किसानों का है और इसी पर सारे लोग जीते हैं। हम भी, आप भी, और वो चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, खाने के लिए तो चाहिए ही चाहिए। तो किसान बंधु को सही रास्ता जो बताते हैं, सही जो चीजें बताते हैं कि आपके सॉइल के लिए, आपके मिट्टी के लिए ये फर्टिलाइजर, ये दवा, ये यंत्र अच्छा है, तो आप लोगों के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। थोड़ा सा इसमें और खींचना चाहूंगा। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। भगवान का रूप क्यों होता है? क्योंकि डॉक्टर बताता है मरीज को कि सही दवा क्या है, सही दवा क्या है, सही इलाज क्या है, और उस इलाज उपचार से वो मरीज ठीक हो जाता है। इसलिए उसे भगवान का रूप माना गया है। आजकल देख रहे हैं कई सारे किसान बंधु हमारे आत्महत्या करते हैं। इतने सारे दबाव है उनके पास, इतनी सारी जिम्मेदारी है और उनको उनके फसल को बढ़ाने के लिए, उनके फसल को, मिट्टी को उपजाऊ बना करके फसल को दोगुना तिगुना बढ़ाने के लिए आप जो सही सलाह देते हैं, आप किसी भगवान से कम नहीं है। इसके लिए आप अपने आप के लिए एक जोरदार ताली। जैसा कि मैंने कहा कि कई दशकों से कॉन्सम हिमालय ग्रुप फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और हमारा उत्पाद कई जगह जा रहा है। कई जिलों में हम लीड कर रहे हैं। जैसे कई जिलों में जहां तक हमारा माल जाता है, जिस भी जिला में हमारा कॉन्सम महाशक्तिशाली कॉन्सम धनवर्षा गया, तो एक बार कोई डीलर, कोई किसान तक पहुंचाता है हमारे प्रोडक्ट को, हमारे खाद को, दोबारा वो किसान हमारा माल, हमारा उत्पाद वो डीलर से मांगने आता है कि नहीं, हमें कॉन्सम का ही खाद दीजिए, हमें कॉन्सम का महाशक्तिशाली चाहिए। ये हमारा रेपुटेशन है, ये मार्केट से फीडबैक है। और हम ये नहीं कहते कि हमारा सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा कहता है हमारा प्रोडक्ट किसान, उसका फीडबैक मैं आपको बता रहा हूं। हमारे कंपनी का एक उद्देश्य है कि किसी भी काम को हम करें, वो चाहे कोई भी व्यवसाय हो, वो फर्टिलाइजर का व्यवसाय हो, हमारा इंटरनेट का व्यवसाय हो, कॉन्सम टी का व्यवसाय हो, हमारे चावल का व्यवसाय हो, सभी व्यवसाय में इतनी लगन, इतनी मेहनत, इतने संघर्ष, आत्मविश्वास, अनुशासन और लगन हमारे होलसेलर, ना कि हमारे अगल बगल के लोग, कम्युनिटी, हमारा जिला, राज्य, देश, हर व्यक्ति जिससे लाभ पहुंचे, ऐसा हम व्यवसाय को बनाना चाहते हैं। और आप देख रहे होंगे हमारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं। कॉन्सम महाशक्तिशाली है, कॉन्सम हरा सोना धनवर्षा है। तो मिट्टी को जो सोना बना दे और वो सोना बना करके उससे धन वर्षा कराए, वो हमारा धन वर्षा, हरा सोना धन वर्षा है।
और इतना आसान सफर नहीं रहा है इस महाशक्तिशाली और धन वर्षा को यहाँ तक पहुँचाने में। लोगों के दिलों में पहुँचाने में काफी संघर्ष करना पड़ा है, काफी रिसर्च करना पड़ा है, क्योंकि कोई भी चीज अगर मार्केट में ले जाते हैं किसी एक आदमी के पास तो वो नया होता है, लेकिन जब वो यूज करेगा, यूटिलाइज करेगा, हमारे द्वारा एक ही चीज कहा जाता है कि कोई भी किसान हो, उसके पास 5 बीघा है, 10 बीघा है, 15 बीघा है, जैसा कि अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि 15 बीघा अगर खेत है तो आप सिर्फ 1 बीघा में हमारा खाद डालिए। हम नहीं फोर्स करते किसी से कि आप 15 बीघा हमारा खाद डालिए, सिर्फ 1 बीघा में खाद यूज कीजिए और आप रिजल्ट देखिए कि 14 बीघा का खाद का क्या रिजल्ट है और 1 बीघा का खाद का क्या रिजल्ट है। आपको रिजल्ट अगर अच्छा मिलेगा तब हमसे संपर्क कीजिए। सर की गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच है, तो मैं सर से आग्रह करूंगा कि अपने 2 शब्द कहें आप लोगों से और आप लोगों से संवाद करें। सर आज काफ़ी लेट हुआ, 12 बजे की टाइम लेट हुआ, बहर हाल इस विलम्ब के लिए ये विलम्ब जो है आपके सहरसा में ही बहुत ज़्यादा भीड़ के कारण हुई, ये रेलवे गुमटी इत्यादि है। नेक्स्ट टाइम अगली बार जो है इसका ख्याल रख के ये पूरा कोशिश रहेगा कि अनुशासनहीनता जो है वो ना हो। आप लोगों के पेशेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया था। दूसरा मैं तारीफ करूंगा मिस्टर तिवारी का। मिस्टर तिवारी ने जो है बहुत ठीक कई सारी बातें जो हैं कॉन्सेप्ट में ग्रुप के लिए आपको बताया। फिर बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने ये बताया कि आप लोग जो हैं एक डॉक्टर की तरह हैं किसानों के लिए, आप लोग ईश्वर की तरह हैं। आप लोग ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोगों के भरोसे पे जो है किसान ये विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चरल इनपुट्स, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब चीज़ें लेते हैं। आप लोग काफ़ी इस तरह से आप लोग की जिम्मेदारी जो है ये काफ़ी बढ़ जाती है। तो मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि मिस्टर तिवारी ने आप लोगों को एक ईश्वर की तरह का जो है दर्जा किसानों के समक्ष दिया है। और क्योंकि मैं कहूँगा कि ये हमारे लिए भी और न सिर्फ हमारे कंपनी के खाद व्यवसाय के कर्मचारी अधिकारीगण बल्कि अन्य कंपनी भी जो हैं खाद की, सीड्स की, इन लोगों को जो है आप लोगों को ईश्वर का दर्जा देना चाहिए। ये ऐसा कहने से जाहिर सी बात है कि हम रिटेलरगण का हम रिटेलरगण की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। और अब जिम्मेदारी से बोलूंगा कि विश्व में किसी भी फील्ड में, वो व्यापार का फील्ड हो, कोई खेल का फील्ड हो, डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का, कोई भी फील्ड में, वही सबसे आगे बढ़ता है जो पहले आगे बढ़ता है, जो पहले जिम्मेदारी लेता है, जो पहले ऐसा नहीं सोचता, मतलब अच्छा ही है। हम लोग ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जब दूसरा जो है हमारे प्रति जिम्मेदार बनेगा उसके बाद जो है हम उसके प्रति जिम्मेदार बनेंगे। और वास्तव में यही एक सबसे बड़ा कह लें वो कठिनाई है, कारक है, जिसके कारण जो है हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो हम में से एक लोगों में ये दम है कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़े। वाकई आप लोग
कृषकों के लिए, किसानों के लिए भगवान हैं। और आज से जो है और भी अधिक जिम्मेदारी का हम लोग प्रमाण देके हम रिटेलर गण फर्टिलाइजर के डीलर गण हम लोग और आज के, क्योंकि हम लोगों को भगवान की उपाधि मिली है, राइट, तो हम लोग और अधिक आज से इस वक्त से ही जो है और अधिक जिम्मेदार बने और अपने कृषकों को जांचा परखा हुआ एग्रीकल्चर इनपुट्स उपलब्ध कराएं। इससे ये लोग ये काफी बढ़ेगा, ये चीज काफी बढ़ेगा, हम लोग की दुकानों की रेपुटेशन बहुत बढ़ेगी और ऐसा होगा, रेपुटेशन हम लोग की दुकानों की बढ़ेगी तो जो है प्रॉफिट्स हम लोग के पीछे भागेगा, हमारे को प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। और ये बोलते हुए मेरे मन में एक बड़ा ही अच्छा ख्याल आ रहा है। ख्याल क्या आ रहा है, ये मैंने लिखा हुआ था, ये एक कॉन्क्लूजन का मतलब हाँ, एक कॉन्क्लूजन मतलब तथ्य एक ये है। वो तथ्य ये है, मैं आग्रह आप सभी से करूंगा कि थोड़ा सा गौर से इसको सुनिएगा। ये तथ्य क्या है कि हम अगर किसी चीज के पीछे भागते हैं, है ना, अगर हम लोग किसी चीज के पीछे भागते हैं, जैसे हम लोगों के बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ें, हमें ज्यादा प्रॉफिट हो, हमें नुकसान न हो, परेशानी नहीं हो, तो क्या है, जिस चीज के पीछे हम लोग भाग रहे हैं वो चीज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती। फर्ज कीजिए कि अगर हम आकर्षित करने लग जाए, जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं उस चीज को आकर्षित करने लग जाए। जैसे उदाहरण के लिए मतलब ऐसे समझते हैं कि हम बुरे दिख रहे हैं, देखने में हम अच्छे नहीं है, बाल वगैरह अच्छे से काटा हुआ नहीं है, तो हम किसी कहिए कि महिला के पीछे भाग रहे हैं, तो कितनी महिला मिलेगी, एक दो ऐसे करके समझिए कि आप देखने में बहुत अच्छे हैं, बाल अच्छी है, कपड़ा अच्छा है, तो क्या होगा, बहुत सारी महिलाएं आपके पीछे आकर्षित होंगी। मतलब ये एक बहुत ही श्रूड बढ़िया उदाहरण हो सकता था। तदनुसार व्यापार में या किसी भी फील्ड में, खेल में अगर हम लोग को बहुत आगे निकलना है तो हमारे को चीजों के पीछे नहीं भागना है, महिला के पीछे नहीं भागनी है, हमको सुंदर हो जाना है, आकर्षित, तब हम लोग उसको आकर्षित करेंगे। तो जैसे बहुत सारी महिलाएं आकर्षित होंगी, अगर हम अपने व्यापार को सुंदर बना लेंगे तो क्या है कि प्रॉफिट, नाम, इज्जत, शोहरत, ये चीजें हमारे पीछे आकर्षित होगी। तो हम लोगों को कोशिश करके ये चीज करना है। मैंने अपने जीवन में और कुछ नहीं किया है, यही चीज की है कि कैसे कॉन्सम ग्रुप जो है वो ठगाई सौदे के मामले में, व्यापार के जो भी पहलुएं होते हैं, पहलुएं होती हैं, इसमें हम लोग ठगाई ना करें, ऐसा काम करें कि लोग आकर्षित हो, राइट। अच्छा क्वालिटी भी देना, अच्छा मतलब लोगों से बेहतर क्वालिटी देना, ये क्या है, एक आकर्षण पैदा करता है। तो ये इसलिए हम लोग करते हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत साधारण काम हम लोग करते हैं, वो आप भी करके बहुत ज्यादा सफल हो सकते हैं। रिलायंस भी जो है वो तो हम ही जैसे लोगों से शुरू हुई थी, छोटे, वो तो रिलायंस या टाटा तो जो बहुत बड़ा होके नहीं शुरू हुआ था, और अगर बहुत बड़ा होना इतना ही मुश्किल होता तो रिलायंस और ये सब के मालिक जो है वो तो काले काले पड़ जाते, हड्डियां निकल जाती, मर जाते, जल्दी मर जाते, लेकिन जी कैसे रहे, आगे बढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। हम लोगों को थोड़ा अपना सोच को बदलना होगा। हम रिटेलर गण को नंबर 1 रिटेलर हम लोगों को बनना है, बेस्ट जिला बनना है, एकदम शानदार सोच को हम लोग को बदलना है। हम लोग को छीनना नहीं है,
हम लोगों को आकर्षित करना है। ये दीर्घकालिक है, छीनेंगे तो कितना छीन पाएंगे, ज्यादा नहीं छीन पाएंगे। आकर्षित करेंगे तो लोग दे के जाएगा, राइट है। तो अब हम लोग मुद्दे में आते हैं। अभी कॉन्सम की ओर से मैं सिर्फ खाद और रिटेलर गन की बात करूंगा, चाय ये सब बाकी चीजें नहीं। मैं अब इस पर बात करूंगा, वही हम लोग आकर्षित कैसे करें। और यहां मैं बोलूंगा कि ये मेरा सौभाग्य रहा है कि 2021 के बाद पुनः मुझे मौका मिला है आप लोगों के सामने उपस्थित हो, कॉन्सम ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का। यदि कॉन्सम की डीलिंग आप लोगों के साथ अच्छी नहीं रहती और जो क्वालिटी उस समय दिया गया था वो उचित नहीं रहता, तो संभवतः हमारे को ये मौका नहीं मिलता। इसके लिए मैं ईश्वर से बहुत मेरे पास ग्रैटिट्यूड है भगवान के लिए कि मैं उपस्थित होकर बोल रहा हूँ। 21 में मैंने अभी क्या है कि देखिए कई खाद के साथ अन्य कई सारे व्यापार करने के कारण जो है मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, वर्ल्ड मार्केट को भी देखना पड़ता है और एक क्या आकर्षित करने के लिए सही दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये करने के कारण मैंने आपको बताया कि 2021 में बहुत भारी स्कार्सिटी पड़ेगी। मतलब खाद में दिक्कत, डीएपी खाद का मतलब अभी रबी में फॉस्फेट, यूरिया नहीं, डीएपी मेनली वही है फॉस्फेटिक खाद। तो सवाल मैं आप लोगों को सच बताऊंगा, प्लीज गौर इसमें आप लोग फरमाइए। ऐसा ये चीज अगर हम लोग ये बारीकी को समझ जाएंगे तो और बेहतर अपने परिवार के लिए जो है प्लानिंग कर पाएंगे, यानी लाभ को आकर्षित कर पाएंगे। देखिए स्कार्सिटी मतलब कमी डीएपी की या कोई भी खाद की तब होती है जब सम्मानित सरकार इसके रेट मतलब प्राइस को, दाम को कंट्रोल, नियंत्रण में कर देती है। नियंत्रण में करने का मतलब होता है जैसे फर्ज कीजिए बहुत आसान शब्द में 1250 इसका एमआरपी कर दिया गया, यानी कोई भी कंपनी या उत्पादक, आयातक जो बाहर से माल लाता है, चाइना, रशिया, उत्पादक जो इसको बनाता है भारत में फैक्ट्रियां लगा के, दाम 1250, इससे ऊपर में आपको नहीं बेचना है। तो इससे क्या है कि ठीक है उत्पादन होगा, आयात भी होगा, लेकिन खुल के नहीं हो पाएगी, है ना। खुल के इसलिए नहीं हो पाएगी, कच्चा जो मटेरियल होता है उसका तो दाम नीचे ऊपर होता रहता है। इसीलिए जब प्रॉफिट हुई, और हाँ प्रॉफिट भी हमारी सम्मानित सरकार बेवकूफ नहीं है कि लोगों को 1000-2000 रुपए का प्रति बोरे का प्रॉफिट जो है वो दे देगी। 1000 रुपया मतलब 10,000 रुपया टन का दे देगी, ऐसा नहीं होता है। कि हाँ आपको एक जेन्युइन प्रॉफिट लेना होता है। ऐसा डीबीटी का एक गाइडलाइन है, मतलब जिसमें सब्सिडी लिखी रहती है ना कि डीएपी, यूरिया, पोटाश का कितना कितना 1000 टन होगा, वो एक डीबीटी का कोई नोटिफिकेशन होता है, अधिसूचना होता है। उस अधिसूचना में एक धारा ये भी होता है कि आप इनजेन्युइन प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं, राइट। तो क्या है कि कोरोना से बहुत ज्यादा महामारी से इकोनॉमिक रिसेशन मतलब आर्थिक मंदी ये आ गया। तो आर्थिक मंदी में क्या देखा गया जाता है कि डीएपी वगैरह का दाम विश्व मार्केट में बढ़ जाता है, ठीक है। तो बहुत दाम बढ़ जाने के कारण हमारी सम्मानित भारत सरकार ने इसके प्राइस को कंट्रोल कर दिया था। तो ये एक तरह से अच्छा ही हुआ, भारत सरकार का बहुत अच्छा ये काम किया गया कि भाई डीएपी के अलावा एनपीके वगैरह भी है ना, वो भी तो खाद है। 20-20 यूरो को 2 बोरा आप डाल लीजिए, है कि नहीं है। उससे जमीन जो है खराब ज्यादा नहीं होगा, उतना पावरफुल खाद नहीं है, है ना। तो
भारत सरकार ने 20-20 का रेट कंट्रोल नहीं है, इसलिए उसका दाम अभी जो 1100-1200 रुपया होगा वो 1500-1600 रुपए का वो हो जाना है, ठीक है ना। तो यही है, चीजों को कंट्रोल करेंगे। जैसे 2010 के पहले जो भी काम करते थे, डीएपी, यूरिया, पोटाश तीनों ही कंट्रोल थी उसकी रेट, तो वो स्कार्सिटी पड़ती थी। जब वो कंट्रोल से हटाया गया, यानी कंपनी अपने हिसाब से रेट्स रख सकते हैं, तो गलट आ गया, मतलब भरमार आ गई थी। हम लोगों ने 11 से लेके 20-21 तक तो यही देखा था, भरमार देखी थी। और अभी जो है हम लोगों का सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब हुआ है। क्यों कि जो डीएपी और एनपीके की रेक ये 22 के दिसंबर तक लग जानी थी, वो जनवरी से या लेट दिसंबर से लगने लगी। और मौसम का वैसा कुछ प्रकोप रहा, सूखा वगैरह ज्यादा हुआ, तो इतनी बिक्री जो है खरीफ में हुई नहीं। तो हम लोगों को लगा कि नहीं अब तो गलत रहेगा। ऐसा कभी नहीं है, ये कॉमन सामान्य ज्ञान का बात है कि डीएपी जब कंट्रोल है, नियंत्रण में है, तो वो निश्चित रूप से आपको उसकी स्कार्सिटी आनी ही आनी है। आपको शायद आज मैं जा रहा हूं, कल आप लोग डीएपी वगैरह का रेट तय समझ लीजिएगा। और एनपीके इत्यादि भी जो है आप लोगों का उसका भी रेट जो है 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर बहुत जोरदार जो है बढ़ जाना चाहिए। वो इसीलिए बढ़ेगा क्योंकि डीएपी में तो कंपनियों को नुकसान है, तो जब नुकसान की भरपाई कंपनी कहीं से तो करेगी ना, जहां सरकार चाह रहा है कि हाँ आप यहां पे कर सकते हैं। सरकार तो बेवकूफ नहीं है। अगर उसको सरकार को क्या है कि डीएपी जैसी खतरनाक चीज जो है इसको कम बिकवाना है ना। सरकार सम्मानित सरकार, जो आप लोग सरकार में रहेंगे, हम रहेंगे, क्रिटिसाइज करना, उल्टा सीधा बोलना ये बहुत आसान है। लेकिन चीजों को जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि नहीं नहीं हमारे को जो है रात में क्यों नहीं आने दिया जाता है, 4 बजे क्यों घर में आना देता है, वो ये तो हम लोग बच्चे हैं सरकार के सामने, राइट। तो सरकार का ये नीति डीएपी को कम इस्तेमाल करना एकदम राइट नीति है। एनपीके को हम लोग प्रोमोट करें, राइट। और एनपीके में फिर क्या है कि कॉन्सेप्ट महाशक्तिशाली भी है और 20-20 के साथ ये भी है। और जो फीडबैक मुझे मिला है, मतलब फीडबैक जो हमें मुझे मिला है यहां से, और जो मैंने सच्चाई देखी है अररिया और सुपौल जिले में, वो ये है कि कॉन्सेप्ट महाशक्तिशाली खाद, क्योंकि एक ग्रानुलेटेड मिक्सचर है, इसीलिए 20-20 अर्थात कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की तुलना में 12-32-16, 10-26-26 के तुलना में बेहतर काम करता है। यदि ये बेहतर काम नहीं करता तो अररिया और सुपौल, और संभवतः आप लोग जो डिमांड, आप लोग उसको जो बेचना चाहते हैं, डिमांड है तब तो बेचना चाह रहे हैं। अगर ये 20-20 इत्यादि से, डीएपी के इत्यादि से बेहतर काम नहीं करता तो जाहिर सी बात है कि ये आप लोग नहीं बेचना चाहते, वैसे ही जैसे आप लोग 20-20 नहीं बेचना चाहते हैं, राइट। तो अब क्या है कि सब चीज ठीक है, हम बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है, राइट। हम लोगों को जो है घर 4 बजे जो है नहीं, हम लोगों को बाद में आना है। इसी तरह हम व्यापारियों को जो है हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोगों को कमाई, ये हमारा आवश्यक पहलू है। इधर उधर की बड़ी बड़ी बातों से इसे चलेगा नहीं। मुख्य चीज होती है कि कमाई करें, है ना। तो कमाई करने के लिए मैं 2 टूक बोलूंगा कि आप लोग 2.5 रुपए में भी जहां से भी पैसे मिलते हैं निवेश से होगा। निवेश अभी से ही करने लग जाइए, क्योंकि आज वो जमाना नहीं रहा कि समझिए कि आम का मार्केट है और कुछ जो है खाली हमारे पास पैसा है, लेके गए और थोक में खरीदा और सस्ते में मिल गया। ऐसा आज जमाना नहीं है। आज जमाना थोड़ा सा एडवांस्ड है। हम लोगों को जो है सोच समझ के 15 दिन पहले ही वो मार्केट में जाके चिड़िया की तरह खेत को चुग लेना पड़ेगा, नहीं तो पछता के कुछ नहीं होगा। ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, कॉमन सेंस की बात बोल रहा हूँ। डीएपी का दाम आप लोग पता लगा लीजिएगा, अगला नंबर 20-20 इत्यादि का है।
और वो उस तरह से बिकता नहीं। और जैसे आप लोगों को भगवान की उपाधि दी गई है, आप लोगों को राइट चीज जो है बेचना चाहिए। आप लोग जो है कॉन्सम जैसे छोटे कंपनी का, आज के दिन छोटे कंपनी का, जब तक ये छोटा रहता है 5-10 साल और 20 साल और इसका फायदा लीजिए। अधिक से अधिक जैन खाद भंडार को हम लोग पेमेंट करें, हम लोग लोन लेके पेमेंट करें और अधिक से अधिक जो है सौदा करें। माल तो फिर आगे मिलेगा ही, उस समय क्या है कि मार्जिन्स बढ़ जाएंगे, डीएपी इत्यादि ये सब के भी रेट्स बढ़ जाएंगे। और प्रोबेबली अंततः एक और लास्टली महत्वपूर्ण बात बोलूंगा, ये हम सब के बहुत ज्यादा फायदे के लिए। लास्टली एकदम इस पर गौर कीजिए, ठीक है? इसके अलावा फिर मैं नहीं बोलूंगा। देखिए, मैंने संभवतः लास्ट मतलब जैसा बोला कि बहुत सोचना समझना पड़ता है। मेरा एक चावल का मिल है, तो चावल मिल में मैंने कॉन्सेप्ट ट्रेडमार्क लगाया और सबको चैलेंज किया। मेरे जैसे बेवकूफ ने सबको चैलेंज किया 2016 में कि हमने तो कॉन्सेप्ट महाशक्तिशाली खाद और धनवर्षा ऐसा बना लिया है, करोड़ों का सेल है, लोग एडवांस देके जाते हैं, चावल में भी हम ऐसा कर देंगे। हमने कॉन्सेप्ट बजट चावल के नाम से जो है चावल लॉन्च कर दिए राइस मिल लगा के। लेकिन मुझे मेरी बेवकूफी तब पता लगी जब ये देखा कि चावल एक ऐसा चीज है जिसमें कुछ मिलाया ही नहीं जा सकता है। चावल को जैसे खाद की तरह नहीं है चावल। खाद में तो क्या है कि बहुत सारी चीज जो है उलट पुलट मिलाई जा सकती है, डीएपी की तरह उसको दिखाया जा सकता है और ठगा जा सकता है। चावल में ऐसा किया ही नहीं जा सकता है, तो इसीलिए हमारा ऐसा कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं बचा जो नकली चावल जो है बेचे। हमारे सामने कोई कमजोर रहता तब तो हम उसको कॉन्सेप्ट ट्रेडमार्क में हरा पाते, सबका सब मजबूत। अब मजबूत से हम कैसे जीते? अर्थात इससे मैंने उस अपनी बेवकूफी से 15 करोड़ के नुकसान से मैंने, मुझे लगता है 15,000 करोड़ इतना तो अटेगा आप लोगों के दिमाग में, 15,000 करोड़ का सीख जरूर सीख लिया। और वो सीख ये था कि ऐसा उत्पाद या सेवा में मत लगो जिसको खराब करने वाला कोई है ही नहीं। आदमी ज्यादा बेहतर कब बनाएगा? हम ज्यादा बेहतर चावल कैसे बना सकते हैं? वही मंसूरी धान हम बनाएंगे कैसे? उसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसीलिए इससे क्या सीखने में मिला कि हम रिटेलर लोगों का सबका एक रेपुटेशन है। सीखने को क्या मिला? सब्जी में क्यों नहीं होता है ट्रेडमार्क? उसको लिए एक तो देखने से पता लग जाता है कि वो आम, लीची और ये टमाटर ठीक है कि नहीं है, राइट? देखने से हड़बड़ी में पता नहीं लगा, पकाने से पता लग जाता है, अगले दिन पहुंचेंगे कि हाँ तुमने दिया है। ठीक है, इसीलिए इसमें ट्रेडमार्क नहीं है। ट्रेडमार्क लेकिन क्या चीज में? मोबाइल में है। आप लोग सब कोई जो है महंगा महंगा अभी एप्पल खरीदे हुए हैं, रिटेलर का काम हम लोग करते हैं। एप्पल सेक्शन का क्या काम? हम तो जाके रिटेल नहीं कर सकते हैं। यानी हम रिटेलर गण को भारत सरकार ने बहुत अच्छा एक मौका दिया कि चलो अब ट्रेडमार्क एंजॉय करो। तो इस बार जो है मौका है, ट्रेडमार्क बना लीजिए। ट्रेडमार्क बना लेंगे तो हमारे होलसेलर साहब जो है वही जो मार्केटिंग की नीति होती है, जो अच्छा बेचते हैं, उसके सामने प्रतिद्वंदी को जो है खड़ा नहीं किया जाएगा। हम लोगों का एक दीर्घकालिक कमाई का जो है अच्छा रास्ता रहेगा। बस ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल बात और क्या किया जा सकता है? और तो ऐसी चीज जो तर्क संगत नहीं हो, जैसे आप हमारे को डॉक्टर कैसे बनते हैं वो बताएंगे तो हमारे को समझ में नहीं आएगा। तदनुसार मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्या सल्फर से होता है, बोरोन से क्या होता है, ये सब बेवजह की बात, राइट? हम लोगों को ट्रेडमार्क बनाना, मैंने रेपुटेशन का मतलब बता दिया है। हम लोग को ट्रेडमार्क बनाना है। कल का सोचेंगे, आज ही जब कल का सोचेंगे तब वो पा पाएंगे, है ना? विलंब करेंगे तो पीछे पछड़ते जाएंगे। ये एक प्रैक्टिकल बात हो सकती है। चलिए, शुक्रिया था।
ये संपूर्ण बात कहते में भी अच्छा, ये डीएपी के तुलना में अगर कम फायदा किया तो ये भी बोल दीजिए तभी डीएपी से अच्छा डीएपी से अच्छा कर गया। क्या लगता है कैसे कर गया? मक्का में गेहूं में सब दिए थे अच्छा। और 3 किलो कट्ठा दिए। अच्छा गेहूं में मक्का कॉन्सोम का महाशक्तिशाली के बारे में कहना चाहेंगे कि प्रोडक्ट तो अच्छा है, उसमें कोई राय नहीं है। हमारे जितने भी विक्रेता बंधु आए उनको जो बुलाया गया कंपनी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और कंपनी को विक्रेता बंधु की तरफ से आश्वासन देते हैं जो पिछले 2 साल से जो कंपनी का मटेरियल हमारे सहरसा जिला में बिका है उससे इस बार ज़्यादा बिकेगा। और कॉन्सोम महाशक्तिशाली के बारे में ये कहना है कि हमारे यहाँ डिमांड से रिटेल होता है, जो फार्मर के द्वारा ले जाया गया है दोबारा वो उस खाद को डिमांड किया है, इसलिए इसमें दम है तभी को डिमांड किया है। और हमारे रिटेलर जो भी बेचे हैं वो भी हमको बोलते हैं कि खाद बिल्कुल और बेच करके सम्मान है और तो इससे तकलीफ नहीं हो रहा बिल्कुल। और आगे भी कंपनी के द्वारा आप लोग को फिर इस मंच में बुलाया जाएगा तो कंपनी को सहयोग कीजिएगा और सब दिन सहयोग कर दीजिएगा। वो मांगे और जब और लगभग हर एक साल इस उत्पाद को बेचते आ रहे हैं और इसमें कोई लोगों ने जो भी समस्या था वह रखा और इनके द्वारा का सम्मान किया गया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि व्यापार तो बहुत आदमी करते हैं, लेकिन कुछ आदमी अपने फायदा के लिए व्यापार करते हैं, चाहे वो उस सामान से उस ग्राहक को घाटा हो, नफा हो, क्षति हो, इससे उसको कोई जरूरी नहीं है हमको कितना फायदा हो, इसके लिए व्यापार करते हैं। लेकिन कॉन्सोम का जो व्यापार है यह बहुत ही अच्छा व्यापार है। इन्होंने जो हमने देखते हैं, हम भी 2 साल से कॉन्सोम को बेच रहे हैं। सचमुच में कॉन्सोम में जो गुणवत्ता है वह अच्छा गुणवत्ता है, गुणवत्ता से इन्होंने समझौता नहीं करता है। भले इनको कम मुनाफा हो लेकिन किसान को फायदा हो, किसान को फायदा होगा तो निश्चित रूप से इनका व्यापार आगे बढ़ेगा। क्योंकि किसान ही देश का कर्णधार है। मानव जितना भी हमारे पृथ्वी पर है सबके लिए आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। तो सर्वप्रथम रोटी यानी अन्न, और अन्न उपजता है कहाँ से? वह किसान उपजाते हैं अपने खेत से। इसलिए किसान का सबसे बहुत बड़ा महत्व है कि उन्होंने अन्न उपजा करके सारे संसार के मानव को खिलाते हैं। और उस किसान को अगर हम फायदा देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हमारा भविष्य फलेगा फूलेगा। इन्हीं कॉन्सोम का जो पदाधिकारी है इनका सोच है कि हम अधिक से अधिक किसानों को फायदा पहुंचावे, किसान सुखी रहे तब हमारा व्यापार बढ़ेगा। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात हमारे कुछ डीलर हमसे कह रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे कि कॉन्सोम का रेट एक सा नहीं रहता है। रेट आज मान लीजिए यह है तो 15 दिन के बाद वही लेने जाते हैं तो उसका दाम बढ़ा देता है। तो ऐसा अगर क्या बात है, ऐसा होता है, इनके लिए आप इस पर भी कहेंगे। अगर रेट बढ़ता है तो ठीक है, आप उसको ग्रुप बना हुआ है उस पर डालिए, यहाँ रेट इसका बढ़ गया है 50 रुपया या ऐसे हाँ मिलेगा तो उसका कोई अच्छी नहीं है। वैसे बढ़ता है तो इस पर बहुत डीलर को संदेह होता है, इसलिए इन सबको
दूर करना चाहिए, ताकि हमारा जिला और हम लोग और आपसे एकता बना रहे और आपका बिजनेस फलता फूलता रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने दूरों से आकर के हमारे बीच अपना मीटिंग रखा और हम लोगों को अपना संदेश सुनाए। धन्यवाद। देखिए, इनका जो ये कहना था, इसके लिए हम जरूर बोलना चाहेंगे, ठीक है। मतलब हमारे को लगता है कि मुझे और जितने भी यहाँ कॉन्सम गण हैं, हम लोग सफेद और ब्लू रंग के पैंट में अपने कोड ऑफ कंडक्ट में, हम लोगों के लिए इससे अधिक गर्व की चीज और कुछ नहीं हो सकती है कि इन्होंने मतलब मोटा मोटी जितने भी डीलरगण ने, सम्मानित डीलरगण ने एक ही बात कहा कि नहीं, कॉन्सम महाशक्तिशाली काम बहुत बढ़िया करता है। और किसान की फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि उसको हम लोग मतलब वो किसान बहुत इम्पोर्टेंट है, किसान बहुत इम्पोर्टेंट है। उन लोगों की भी बेटी की शादी, बच्चों का पढ़ाई, ये सब होता है और हम लोग उसको ठग जाएं तो ठग लें तो ईश्वर निश्चित रूप से हम लोगों को माफ कभी नहीं करेंगे, है ना। हम लोग डॉक्टर हैं और दगाबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर हम लोगों को माफ नहीं करेंगे, तो वो करना ही चाहिए। फिर हम ये कहेंगे कि क्वालिटी जो हमने जैसे पहले बोला कि पहले हमको देना है तब हमारे को मिलेगा, तब बड़ा बनेंगे। इन्होंने ये चीज अनुभव किया, इसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया था। मैंने एक और बात कहा, आकर्षित। आप एक अच्छा उत्पाद लेंगे तब किसान आकर्षित होकर आपके पास डिमांड बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ हम लोग एक मतलब रिटेलर लोग बैठे हुए अभी है कि हम लोगों को कैसे बेनिफिट हो, और यदि ऐसा होता है, हमको तो लग रहा है कि जैन खाद्य भंडार जैन साहब जो है एक बहुत अच्छे व्यापारी हैं, इनके हाथों से ऐसा नहीं हुआ होगा। जरूरी सीजन ऑफ सीजन समय सीजन का गिर जाना, रेट ऊंचा लगना, जैसे 20-20 यूरो का दाम बहुत गिर गया था इस बार फरवरी में, किसी को भी ये चीज पता नहीं था, 1400-1500 रुपए से गिर के ये बहुत कम हो गया था। तो हो सकता है कि हम लोगों में कंफ्यूजन रहा। तो हम आपने जो बोला, अब तो क्या है कि माल कुछ बिक रहा है, हम लोग और प्रयत्न करेंगे तो वो ज्यादा बिकने लग जाएगा, और हम लोग सब कोई मिलकर इस बार करने भी जा रहे हैं। कौन सा महाशक्तिशाली करेंगे ना, हम सभी रिटेलर इस चीज को करेंगे। अब इसके बाद डेफिनेटली ये चीज आएगी, ये कोड ऑफ कंडक्ट आएगा, एक मतलब मानक दिशा निर्देश व्यापार का आएगा कि मनमाना रेट का फिर नहीं होना चाहिए, पारस इत्यादि की तरह कि जो प्रॉफिट हो वो कंपनी वाले खा गए या होलसेलर ही खा गए, हम रिटेलर सब जो है बैठ गए। इसमें एक सजेशन मिला कि एक रिटेल प्राइस जो है, ये हम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलना चाहिए। तो क्योंकि हमारे को होलसेलिंग में अनुभव नहीं है, तो हम ये चीज जो है जैन साहब से हम सभी लोग सुनना चाहेंगे कि भाई हम लोगों ने जो है मेहनत की, रिजल्ट आएगा तो हम लोगों के प्रॉफिट का जो है आप कैसे जो है संरक्षण करेंगे। ये अगर नहीं होगा तो फिर कॉन्सम का क्या काम, अकेले क्वालिटी से तो काम नहीं चलता। अगर उससे काम चलता तो हम लोग का मीटिंग जो है ये होता नहीं। तो ये इसके बारे में बताए, इससे अच्छी आवाज भी है। रेट का मैसेज जो ग्रुप में डाला जाएगा इस बार, आप एक फिक्स कर लें। हाँ फिक्स हाँ आप अपनी मार्जिन बस, और हम लोग अगर रिटेलर का जो हम लोगों से जो गलती हुई, हम लोग जितने भी रिटेलर हैं, हम लोग भी जो है छीनने की कोशिश ज्यादा में लगे रहते हैं। ये सब चीज को अगर हम लोग रोके, अपनी गलतियों को सुधार के आकर्षित करने के दृष्टिकोण से पेश आने, अगर हम लोग अपने होलसेलर सम्मानित होलसेलर से, क्योंकि देखिए इनका निवेश है, बैंक से बहुत सारा इनका जो है निवेश है। हम लोग मतलब और इन्होंने बोल ही दिया कि हाँ ये अच्छा चीज है कि हम जो एमआरपी जो होता है या इनके माध्यम से हर एक रिटेलर को जो मिलेगा, जिनका पेमेंट परफॉर्मेंस उसके लिए ठीक होना चाहिए। पेमेंट परफॉर्मेंस अगर ठीक नहीं है, पेमेंट का प्रदर्शन ठीक नहीं है,
तो भाई उसका ब्याज कहां से आएगा? ब्याज तो हमारे को भी देना होता है। तो ये एक डिसाइड कर लें आप कि जिनका पेमेंट ठीक है उनको हम जो है ये रेट में देंगे, और जिनका पेमेंट ठीक नहीं है उनको हम ये रेट में देंगे, जिनका भरोसा नहीं है पेमेंट का हम ये देंगे। ये सच्चाई के साथ काम होना चाहिए। और हमारे को बहुत खुशी है कि इन्होंने कुछ भी आना मतलब मना करने से बेहतर किया कि नहीं ये तुरंत हो जाएगा। हमारे को और क्या मतलब ये मतलब अब हम भी क्योंकि अकेला तो हम बोल नहीं सकते हैं, जो सच्चाई इनके वजह से इन्होंने ही मीटिंग अरेंज कराई है, जो सच है। आप लोग पहले इनको जानते हैं, हमारे को जानते नहीं, राइट? ये चीज हम समझते हैं। तो हम इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम रिटेलर भाई मतलब मैं इन लोग अपने आप को इन लोगों में इंक्लूड करके आपसे पूछा, बोलेंगे कि शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि हम लोगों को जो है रेट दी जाएगी, और हम लोग जो है पूरा प्रयत्न करके इस पर विश्वास करके ज्यादा से ज्यादा माल बेचेंगे अगले साल। लेकिन आएगा डिमांड तो हम लोगों का ख्याल आपको रखना है, हम लोग और कहाँ जाएंगे। धन्यवाद। 1000 तरीके का प्रैक्टिस करता है कराटे का। हम जो है उससे नहीं डरते, हम तो उससे डरते हैं जो एक ही चीज को 1000 बार प्रैक्टिस करके परफेक्ट हो जाता है। और सर ने यह भी कहा था कि हम नुकसान से नहीं, हम उससे डरते हैं जो नुकसान उठाने के काबिल हो, जो नुकसान उठा सकता हो उससे हमें डर लगता है। क्योंकि हम जितनी फैसिलिटी, जितनी सर्विस, ससमय माल की डिलीवरी हम जिस हिसाब से करते हैं, हम दूसरों को, दूसरा अपना नुकसान करके, दूसरा अपना खर्च करके, बर्बाद करके अगर वो सर्विस दे सकता है, उससे हमें डर लगता है। हमें उससे डर नहीं लगता जो हमारे कंपटीशन में है। तो सब रिटेलर जो है कॉन्सर्न रिटेलर, हम लोगों को जो है, हम लोग कोई भी रिटेलर उससे नहीं डरना है, प्रतिद्वंदी से डरना नहीं है। हम लोग एकदम मेहनत कितना, दिमाग कैसे लगा, ये आई एम वेरी थैंकफुल कि ये सब बातें याद रही। और मतलब देख के भी अगर आप बोला जा रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज आप लोगों ने किया है ये मीटिंग, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम चाहेंगे कि विलंब ना हो, क्योंकि भूख भी लगा होगा आप सभी लोगों को, और टाइम भी हो गया, 3 बज गया है। और अब तो गिफ्ट हमारे यहाँ